उपस्थित आप सभी भाई बहनों को मेरा 1 जनवरी है, नया साल है। हर एक क्षण में नया साल हो। हम लोग 1 जनवरी को पकड़े हुए, एक एक सांस जो होता है वो नया होता है। इसीलिए किसी ने कहा कि सर्व चिंतांग परित्यज्य दीन मेकंग परीक्षिए। यह समझ ले हम आप, और है भी यह समझ में नहीं आता है। हर एक पल पल में हमारा आपका जीवन नया होता है। हर क्षण हम नए साल में प्रवेश करते। साल तो 12 महीना का, 365 दिन का साल में एक बार आता, और वो भी ये अंग्रेज का बनाया हुआ नया साल। एक हम लोगों का नया साल कब है नहीं मालूम। कौन धर्म है हमारा? हिंदू धर्म। ये भी मालूम नहीं, ये भी हम लोग बोलते जा रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं मानव धर्म के अंदर। शिव जो ईश्वर है, परमात्मा है, जो सृष्टि करता है, जो सब कुछ है, उसी से यह सृष्टि का निर्माण हुआ, ये सारा व्यवस्था हुआ। उसी व्यवस्था के अंतर्गत हम आप भी एक प्राणी के रूप में सब लोग। उन्होंने बनाया इंसान को, उन्होंने बनाया मानव को। और कुछ नहीं बनाया, न धर्म बनाया, न जात बनाया, न कुछ बनाया। इस सारे जीव में उन्होंने बनाया मानव को, इंसान को। और पूर्व में हम लोगों ने सुना कि यह ईश्वर का उत्कृष्ट रचना, सबसे उत्तम रचना है मानव। इसलिए कि यह मानव तन को प्राप्त करने के बाद यह जीव अगर चाहेगा तो आवागमन से मुक्त हो सकता है। अगर चाहेगा फिर घूम सकता है 84 लाख। चाहत पर निर्भर कर। अब चाहत बनाएगा कौन? सही चाहत हमारे अंदर में हो जाए। इसके लिए सही मार्गदर्शक का जरूरी है, सही गुरु का जरूरी है, सही निर्देशक का जरूरी। सही गुरु का चयन करेंगे कैसे? कहा गया पूर्व में हमारे बूढ़े बुजुर्गों के माध्यम कि जांच के समझ के तब गुरु का चयन करें। पानी में कीड़ा देके आपको हम दे दें पीने के लिए तो पीजिएगा। इसीलिए कहा गया पानी पीजिए छान के, या गुरु करिए जान के, समझ के, जो गुरु के लायक हो हमारे लिए। अब इस दिशा में अगर हम आप चलेंगे तो हम लोगों की स्थिति क्या है सो देखिए। शिव को गुरु बनाए हैं तब भी वही स्थिति है ना। गुरु जांचने के लिए कहा गया, गुरु को समझने के लिए कहा गया। समझ बूझ के गुरु करिए, नहीं तो अनहरिया वाला भांज हो जाए। एगो ट्रेन के बोगी में कोई हल्ला कर दिया कि सांप घुस गया। ट्रेन के बोगी में कैसे सांप घुस गया? पूरा पैसेंजर हल्ला मचाना, झूठे बोल दिया। तो यह अनहरिया वाला भांज नहीं। जानने और समझने का कोशिश हमको आपको करना चाहिए। हम आप गुरु तो बना लिए बड़ी टॉप,
सुनते हैं हम लोग इतने दिनों से कि साहब ने जब शिव को गुरु माना था तो जांचने के ख्याल, टेस्ट करने के ख्याल कि जब 13-14 गुरुओं के संगति में जाने के बाद उनके मन को रास नहीं आया, संतुष्ट नहीं हुए, तब जाके हारे हुए मन में, हताश मनोदशा में एक विचार आया उनके मन में। तो जांचने के ख्याल से वो शिव को अपना गुरु बनाए, परब्रह्म के रूप में वो समझते थे शिव को, तो शिव को अपना गुरु बनाए और शर्त उन्होंने लगा दिया। आज तक गुरु शिष्य को शर्त लगाते हैं। पहला शिष्य हुआ साहब जो शिव के पास शर्त रख कि आप साधु के रूप में आएंगे तो मैं नहीं मानूंगा, आप देवता के रूप में आएंगे तो नहीं मानूंगा। आज से, अभी से, इसी क्षण से मैं सारे गुरु, पिछले सारे गुरुओं के बताए हुए तरीकाओं को मैं नहीं करूंगा। और इस विचार के तहत वो खड़ा हो गए, इस विचार के तहत, इस विचार पर। और देखिए उसका रिजल्ट आज हमारे आपके सामने है। उसका रिजल्ट हम आप हैं। धीरे धीरे बातें आगे बढ़ी, घटनाओं के क्रम में मैं नहीं जा रहा हूं, धीरे धीरे बातें आगे बढ़ी। सूत्र आया, उनके तल पर आया, उनको लगा कि क्यों नहीं इस सूत्र के बारे में दुनिया के लोगों से कहा जाए, दुनिया के लोगों को अवगत कराया जाए। जो जन्म सिद्ध अधिकार है लोगों का, इंसान का, मानव का, तो इस अधिकार का बोध क्यों नहीं कराया जाए। और इसी के बोध कराने के क्रम में यह सिलसिला प्रारंभ हुआ, यह बातें शुरू हुई और धीरे धीरे इक्के दुक्के लोगों से यह बात चली। और तब जाके उनका इतना बड़ा सोच हुआ, संकल्प हुआ। और उस संकल्प के तहत, उसी सोच के विस्तारीकरण के तहत हम आप भी इस बात को सुने किसी भी माध्यम से कि शिव गुरु हो सकते हैं, शिव को गुरु बनाया जा सकता है। वही शिव है जो जिसका पूजा हम आप सदियों से करते हैं। गुरु की जरूरत है, क्या गुरु की जरूरत है, ये बात हम नहीं समझे। लेकिन शिव गुरु हैं तो शिव को गुरु बना लिए, किसी के कहने पर, किसी कार्यक्रम में जाकर, किसी के भजन को सुन के, किसी की चर्चा को, किसी की बात को सुन के हम आपने शिव को अपना गुरु बना। अब यहां क्या हुआ कि पहले तो शिव को हम गुरु बना लिए, अब आदेश यही आया कि आप शिव को गुरु बनाते हैं, बनाए हैं, तो आपको यह 3 काम करना चाहिए। अगर इस 3 काम को आप करेंगे तो आपके अंदर में जो शिष्य का भाव बैठा हुआ है, सोया हुआ है, वह जगेगा। आपके हमारे अंदर में जो शिष्य का भाव है, सब भाव है, क्योंकि ईश्वर में जितना भाव है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चैतन्य अमल सहज सुख राशि, रामायण की ये पंक्ति। हर जीव में उस ईश्वर का अंश है। गंगा जल एक लोटा ले लीजिए, एक गिलास ले लीजिए, एगो होम्योपैथिक वाला डिब्बा आता है उसमें ले लीजिए, वही गुण उस गंगा जल में है जो गंगा जी के पास जाके गंगा जी के नदी में गुण है, वही गुण उस एक बूंद में भी। इसीलिए कहा गया जस पिंडे तस ब्रह्मांड, एक पिंड में वह ब्रह्मांड का गुण है। तो जो ईश्वर में गुण है वही गुण हमारे आपके अंदर में ही है। इसीलिए कहा गया कि मनुष्य चाहेगा, इंसान चाहेगा तो
मुक्त हो सकता है, भगवान हो सकता है। इंसान चाहेगा तो हैवानियत के सीमा को पार कर सकता है, यानी अधोमुखी हो सकता है और अधोमुखी हो सकता है। ऐसे ही स्थिति में हम आप शिव को अपना गुरु बनाए और कहा गया कि आप दूसरे को बताइए। शिव को गुरु बनाए हैं तो दूसरे को यही बात बताइए। स्टार्ट हो गया यहीं से बात। होता क्या है, और यहाँ पंथ की बात लोगों ने किया, यह पंथ नहीं है, शिव शिष्यता पंथ नहीं है। जो सारा पंथ जहां जाके मिल जाता है वह समुद्र है, समुद्र है। इसीलिए पंथ पंथाय से बाहर की ऊपर की बात है, इसको हमको आपको जानना चाहिए। यहाँ सीधा शिव के द्वारा प्रदत्त प्रक्रिया जो है वह चल रहा है। यहाँ आदमी का कोनो कानून नहीं है। अगर आदमी का कानून चलता तो वह पंथ पंथाय हो जाए। आदमी के सिस्टम लागू होता है तो पंथ पंथाय। इसलिए यहाँ तो खुला किताब है। अभी राजेंद्र जी कह के गए न कि शिव जगत के गुरु है। खुलेआम यहाँ बताया जाता है, ना यहाँ गुपचुप तरीका से दीक्षा देने की बात है, न मंत्र देने की बात है। खुलेआम स्पीकर लगा हुआ है, बताया जाता है, सारे लोग आते। आ तो गए हम आप शिव को गुरु बना लिए, अब बारी है पढ़ने का। शिव को गुरु बना लिए, अब बारी है पढ़ने का। अब हमको आपको यहाँ पढ़ने, समझने और बुझने का पारी है। बुझना चाहिए हमको। ऐसा नहीं कि शिव को गुरु बना लिए, मान लिए, अब झंडा लेके खड़ा हो गए कि हम जो करेंगे वही शिव का शिष्य का करनी हो जाएगा। ऐसा नहीं है। शिष्य का मतलब ही कहा गया है जो अनुशासित हो, जिस पर शासन किया जा सके। शिष्य पर कौन शासन करेगा? गुरु शासन करेगा। गुरु कौन है? तो शिव है। तो शिव के द्वारा जो शासित है, अनुशासित है, वही शिष्य कहलाएगा और वही शिष्य होगा और वही शिष्य हो सकता। इसीलिए हम आप अनुशासित होंगे कैसे, इसके लिए हमको आपको देखना चाहिए। इसके लिए हमको आपको सुनना और समझना और पढ़ना भी चाहिए। अब तो पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि साहब के द्वारा दिया गया जितना बात है, साहब के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है, शिष्यानुभूति से लेके आओ चले शिव की ओर, साहब के द्वारा प्रदत्त जो प्रपत्र है, 1 2 3 4 से लेके फिर 1 निकला, ये पांचों प्रपत्र को हमको आपको 2 बार 3 बार पढ़ना चाहिए। खास करके ऐसे गुरु भाई गुरु बहनों को जो यदा कदा जगह व जगह टोला मोहल्ला में शिव गुरु की चर्चा करते हैं या साप्ताहिक चर्चा करते हैं। ऐसे गुरु भाई या गुरु बहन, ऐसे लोगों को यह चीज लेना चाहिए, क्योंकि अब साहब आपको नहीं कहेंगे। साहब शरीर में नहीं है, कहते हैं, कहेंगे अभी भी, लेकिन हमारा फ्रीक्वेंसी, हमारा स्तर वह नहीं है कि साहब के बात को अब हम लोग पकड़ लेंगे या सुन लेंगे। पहले तो हम लोग सुन भी लेते थे, मिल भी लेते थे, दर्शन भी हो जाता था। अब भी होगा, लेकिन वह चाहत रखना होगा। उस स्तर पर हमको आपको जाना पड़ेगा, उस मन दशा में जाना होगा। तो साहब आज भी आपको मिलेंगे, आज भी वो बताएंगे, आज भी हम आप सुन सकते हैं उनको बातों। ये थोड़ा हम पर आप पर निर्भर करता है। लेकिन मैं जो कहने जा रहा हूं कि साहब के द्वारा जो लिखा गया तरीका है, लिखा गया पुस्तक है, लिखा गया बात है, अब जरूरत है हमको आपको शिव को गुरु मानकर चल रहे हैं, इतने दिनों से चल रहे हैं, 10-20 साल हो गया। शर्म आता है, अब शर्म आएगा हमको आपको जब हम आप सोचेंगे, उस पर चिंतन करेंगे तो लाज लगेगा, अपने आप में लाज लगेगा। देखिए साहब ऐसा खेला करके, पूर्वारोपित शर्त नहीं है, लेकिन लाज लगेगा, शर्म लगेगा जब समझ में समझेंगे हम आप साहब के उद्देश्य को, साहब की मनसा को, साहब की बातों को पढ़ेंगे। 10 बार 25 बार 100 बार पढ़ेंगे, तब समझ में कुछ आएगा, कुछ।
इसीलिए आपको वह किताब पढ़ना चाहिए। शिष्यानुभूति से लेके आओ चले शिव की ओर से लेके प्रपत्र लेना चाहिए, प्रपत्र को पढ़ना चाहिए कि कैसे इस आयोजन को किया जाए, कैसे इस व्यवस्था को हम आप व्यवस्थित करेंगे। क्योंकि साहब थे शरीर में, समझते थे हम आप थोड़ा बहुत भी उनके बात। अब तो हम लोगों के साथ साथ वो है, और यह भार या जिम्मेदारी हमारे आपके कंधे पर है। उस आदमी के कंधे पर जरूर है जो आदमी इस बात को दूसरे को कहते हैं, फैलाते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं। ऐसे भाई बहन के ऊपर जिम्मेदारी है। आज समझे आप, कल समझे आप, लेकिन हमको लगता है कि साहब नहीं भी है तब भी समझा देंगे। लेकिन तब तक क्या होगा, हमारा आपका इतना दिन का जर्नी, इतना दिन का यात्रा, इतना दिन का समय व्यर्थ नजर आएगा, बेकार। चले तो दौड़े तो, लेकिन दिशा और दशा, दिशा ठीक नहीं हुआ इसीलिए दशे ठीक नहीं। इसीलिए बराबर कहा जा रहा है, साहब कहते हैं कि दिशा सही, दिशा है, रास्ता है, सूत्र। सूत्र तो एक दम में हम लोग कह के चले जाते हैं, सुने हैं अभी हम लोग, एक दम में 3 सूत्र हो गया। जरूरत है इस 3 सूत्र को जानने समझने का और इसको सही दिशा में करने का। तो पहला सूत्र में ही हम लोग कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य या शिष्या पर दया कर दो। समझते हैं कितना सुख कि हे शिव आप मेरे हैं, कितना अपनापन हुआ है उस शिव से, कितना अपनापन हुआ है तो दर्द होता है उस शिव के प्रति। तो कहिएगा कि शिव के प्रति क्या दर्द है? अरे जब शिव के प्रति एक तरफ से थोड़े ताली बजता है, एक हाथ से थोड़े ताली बजता है। शिव के लिए हमको दर्द नहीं होगा, बेचैनी नहीं होगा तो उनको क्या मतलब। वैसे भी जानते हैं भोले दानी भी जल्दी सुनते नहीं है, साहब कहते सुनता नहीं है, कभी बोलेगा तो एक बार बम बोले, इसलिए जल्दी सुनते नहीं है। तो वहां नहीं सुनेंगे, वो नहीं सुनेंगे। साहब तो पहले भी कहते थे कि मैं तो सुनूंगा आपका, तो मुझ तक तो आप आवाज लगाइए, मुझसे तो आप मदद ले लीजिए। मैं तो आपको नहीं छोड़ सकता हूं, क्योंकि मेरे बात पर आपने शिव को गुरु बनाया है। मैंने ही पहली बार इस बात को कहा है, कई एक जगह साहब ने इस बात, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा इस दिशा में, मैं आपको मदद करूंगा, जितना आपकी गुरु कर सकते हैं इतना मैं कर सकता। अब क्या कहेंगे? तो आज भी हम आप मदद ले सकते हैं उनसे। पहला सूत्र को हम समझने का कोशिश कर सकते हैं कि पहला सूत्र में हम लोग कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। क्या करते हैं हम लोग अपनों के लिए? क्या करते हैं? बहुत कुछ करते हैं। ठंडी बढ़ गया, बच्चा अपना है, बेटा अपना है, कपड़ा नहीं है, कर्जों लेके कपड़ा खरीदते थे। ठंडी बढ़ गया, कम्बल लेना है, बच्चा को ठंडा लगता है, पिताजी को ठंडा लगता है, अपना ठंडा लगता है। देखिए अपना शरीर है, ठंडा लगता है। अपना से देखिए क्या होता है। अपनों के प्रति हम आप कितना चिंतित होते हैं, शिव के प्रति भी तो हम आप चिंतित होंगे न कि वह शिव ने चाहा कि हम गुरु बने, वह शिव ने चाहा कि लोग हमको गुरु माने सीधे। इसलिए साहब के माध्यम से यह बात हम लोगों का भी सोच उसी स्तर पर न जाना चाहिए कि वो शिव मेरे हैं तो दूसरे के भी हो जाए। इसी बात का दर्द होना चाहिए, इसी बात का दुख होना चाहिए, इसी बात का एहसास होना चाहिए कि शिव ने जो कहा वो हम नहीं कर पा रहे हैं। हम कहते हैं कि आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। तो दया कहाँ से करेंगे सो कहिए। दया का क्या मतलब हम लोग समझते हैं? दया तो वो करेंगे तो हम आप शिष्य होंगे, हमारा संबंध गुरु से होगा, हमारे आपके मन में, हमारे आपके दिल और दिमाग में मात्र शिव ही रहेंगे। दूसरा चीज तो रहेगा ही नहीं रहेगा, दूसरा मकसद नहीं रहेगा। जब शिव अपना हो जाए
जाएगा तो सारा व्यवस्था अपना हो जाएगा, तब उसके लिए हम भी चिंतित रहेंगे। तो अपनापन कहते तो है, लेकिन इसको बुझने के लिए साहब ने कह के गया कि इसको बुझिए, समझिए कि क्या। देखिए समय खत्म हो चुका, तो शिव से जुड़ने का जो रास्ता साहब ने दिया है उसको पकड़िए भाई साहब, नहीं तो भजनिया भजनिया सब कुछ हम लोग होते चले जाएंगे। पता चलेगा कि कोई लक्षण, कोई आचरण, कोई वाणी में कोनो परिवर्तन नहीं हुआ है। इसी आग्रह के साथ हम आप सभी भाई बहनों को प्रणाम।